था, हमने ये सीख लिया था, एरिया चेंज करना सीख लिया था। एरिया चेंज करने से भी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से हमारा क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से भी होता है, और एंगल चेंज करने से भी होता है। तो दो हमने पढ़ लिया, अभी हम पढ़ेंगे थर्ड। अभी हम पढ़ेंगे थर्ड कि एंगल चेंज करने से कैसे होगा। हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? एंगल चेंज करने से हो गया था, है ना, है? उसमें फॉर्मूला क्या है था आपका, E इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, या E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। करेक्ट है? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो हमने एंगल का भी हमने पढ़ लिया था, तीनों मेथड, ठीक है, जिसको हमने जनरेटर में यूज करते हैं, आप लोग को पता है, ठीक है। नो प्रॉब्लम अप टू हियर। चलो इसके बाद लिखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एडी करंट। लिखो एडी करंट्स, लिखो बेटा एडी करंट्स लिखो। एडी क्या लिखोगे, इसको लिखोगे एडी करंट्स लिखोगे। क्या लिखोगे, एडी करंट्स। अब ये एडी करंट्स क्या होता है, तो एडी एक सिंपल वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, राउंड राउंड, कर्ल, है ना, है, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा, जब बाढ़ आती है तो पानी बीच में क्या करती है, ऐसे ऐसे वो घूमने लगती है, ऐसे ऐसे, है ना। तो अगर बाढ़ आ जाए, लोग बोलते हैं बाढ़ आ जाए, नदी है तो तैर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, बाढ़ में नहीं तैरना चाहिए, क्योंकि वहां पे कभी कर्ल जहां बन गया, और अगर तुम वहां पे चले गए तो वो क्या करेगा, वो तुम्हें दबा देगा, है ना। तो वहां पर जान का खतरा हो जाता है। वो तुम्हें क्या करेगा, वो अंदर लेके चला जाएगा। अब वो ऐसे होता है, घूमता रहता है, वो ऐसे होता है, यानी तुम कोन के अंदर चले गए, हाँ, अब तुम फंस गए, है ना। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि नहीं, जब बाढ़ अभी आ रही है पानी नदी में, उस समय नहीं, जितनी पानी आनी थी आ गई है, और कंटिन्यूस अब फ्लो हो रहा है तो ठीक है। लेकिन सूखी नदी है और पानी आ रही है तेज से, उस समय प्रॉब्लम है ना। तो ये कहीं पे ये अगर है तो प्रॉब्लम है बेटा, है ना। तो इसको बोलते हैं वर्ल। होता क्या है इसमें, देखो, मान ले जाए हमने क्या किया, ये आपका एक नॉर्थ पोल लिया, और ये लिया हमने साउथ, ठीक है। इसके अंदर में हमने ये एक मेटालिक रॉड है, क्या किया, मेटालिक रॉड है, जिसको हम इसके अंदर इन करवाएंगे और फिर यहां से निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं, मैं वो समझो बात को, है ना। देखो इधर उठा, इसको एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है। इसको पकड़ो बेटा, ऐसा खड़े रहो, ठीक है ना, ठीक है, हैं ऐसे रखो। दिख रहा है बेटा ये, हैं, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। Recording stopped. Recording in progress. नहीं अब देखो बेटा, ये क्या है हमारा, ये हमारा कोई कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर। अब हम देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो इस कंडक्टर को हम इसके अंदर लेके जा रहे हैं, देख रहा है। अब कुछ पोर्शन क्या हुआ, अंदर चला गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, है ना, ठीक है। और इसको और अंदर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे जैसे मैं इसको अंदर लेके जा रहा हूँ, वैसे वैसे क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, है ना। यानी इससे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो देखो जब ये हम इसको अंदर लेके जा रहे हैं, है ना, अंदर लेके जा रहा हूँ, इतने देर तक इसमें चेंज हुआ। अब ये देखो बिल्कुल बीच में आ चुका है। अब अगर मैं यहां से लेकर यहां तक जाऊंगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम है, मैक्सिमम ही रहेगा। फिर ये जब बाहर आने लगेगी ये इस तरह से, तो फिर डिक्रीज होगी, है ना। तो ये क्या होता है,
हो गया बेटा, बैठ जाओ। I didn't understand. बैठ I didn't understand. You have North Pole and South जाओ। Pole. बैठ जाओ। And if the conductor is moving, then why is it at the mid? ठीक है, तो क्या हो गया बेटा ये, है ना? The question mark is still remaining. है ना? तो क्या होगा बेटा, इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होता है और उस ईएमएफ के कारण क्या होगा, करंट डेवलप होगा। क्या होगा, ईएमएफ के कारण करंट डेवलप होता है और वह करंट जो डेवलप होता है वो ऐसे सर्कुलर ऐसे Why would it be circular? कंडक्टर के अंदर सर्कुलर करंट डेवलप होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम एडी करंट्स। क्या बोलते हैं इसको हम, Eddy current. एडी करंट्स, इसको बोलते हैं एडी करंट्स। But why would it be circular? ठीक है, Why would it be circular? ड्यू टू इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना, उसके अंदर जो होता है ना आइटम्स, उसके हिसाब से करता है ना। देखो बड़ा, एडी करंट क्या होता है, एडी करंट। What have you got? क्या हुआ, एडी करंट, क्या बोलते हैं इसको हम, एडी करंट बोलते हैं, ठीक है। यस, जब चेंजिंग है ना। अब देखो होता क्या है बेसिकली, अब जब ये करंट डेवलप कर रहा है ना, तो इस करंट से हम एसी तो चलाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो क्या है, मेटल प्लेट के अंदर है, उसी के अंदर घूम रहा है वो, है ना, इसको हम बाहर तो ले नहीं सकते। तो ये क्या है, ये पूरा लॉस है, ये क्या है, पूरा लॉस ही है ना। तो अब ये बोलोगे सर इसी का यूज ही मत करो, तो बिना कॉपर प्लेट का या बिना कंडक्टिंग प्लेट का हम कैसे डिवाइस बना पाएंगे। यूज भी करना है, तो जहां पर यूज करना है वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है बाई चांस, तो एडी करंट डेवलप तो होगा ही होगा। जब एडी करंट डेवलप होगा हमारा, तो हमारा इस करंट के कारण क्या होगा, लॉस भी होगा। क्या होगा, लॉस भी होगा, होगा नहीं होगा, क्लियर है अमृतांशु, क्लियर है बेटा, अमृतांशु नहीं आया। हाँ, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका अननेसेसरी क्या है, अननेसेसरी लॉस है, ये क्या है, अननेसेसरीली लॉस है, एडी करंट से लॉस होता है। अब इसको, ये लॉस तो होता है ना, अब इसको रिड्यूस कैसे किया जाए, है ना, या इसके इफेक्ट को रिड्यूस कैसे किया जाए, हमें ये समझना है, ठीक है। तो इसको इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक उपाय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा आपको सीट चाहिए सपोज, है ना, तो आप उसमें क्या करो, इतना बड़ा सीट चाहिए, तो इसको क्या करो, बीच में इसको कटिंग कर दिया करो, ऐसे कटिंग कर दिया करो। इससे फायदा क्या होगा, इससे करंट डेवलप होगा, है ना, तो वो करंट देखो ऐसे डेवलप होगा, ये इधर से ऐसे हुआ मान लीजिए, है ना, तो इधर से होकर के ऐसे ऊपर जाएगा, यहां से नीचे आएगा, तो यहां से क्या होगा, ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा, ये यहां से फिर नीचे आएगा और यहां से फिर ऊपर जाएगा। अब होगा क्या, इफेक्ट इसका होगा नीचे आने के कारण, वही इफेक्ट इसका होगा ऊपर जाने के कारण, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। इसके वजह से इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो कैंसिल हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसलिए हम इसको इस तरह से ब्रेक करके यूज करते हैं। बना लो बेटा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बेटा तुमको एबीसीडी नहीं आता है, कुछ तो है ना, अर्चना कैसे लिखेंगे, है ना, है सोहम कैसे लिखेंगे, तो कैसे होगा बेटा, है ना। एबीसीडी आए तो मैं तुम्हें बताऊं कि हाउ यू कैन राइट सोहम,
है ना? नहीं है कि नहीं? द प्रॉब्लम इज कि तुम बेटा एबीसीडी नहीं जानते, अब मैं तुम्हें सॉन्ग कैसे लिखना सिखाऊं? तो तुम बेटा इसको ना, ये चीजें जो है ना, आप पहले आपको क्या करना है, पीछे जो मैं पढ़ाता हूँ वो तुम्हें अगर आएगा तो ये जो इन लोग कैसे पढ़ लोगे? तुम आया नहीं बेटा, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो बेटा, हम आए नहीं, है ना? उसमें मैं क्या कर सकता था, मैं तो मना कर रहा हाँ था। तो बस हो गया काम, और क्या? नहीं, उसके बाद आफ्टर आई चेंज जनरल सर। चलो That hasn't happened so far. क्लियर हो गया बेटा? एनी प्रॉब्लम? डन? It's better when you used to come over. क्लियर हो गया? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, हम लोग लिखते हैं सेल्फ इंडक्शन। नेक्स्ट लिखो सेल्फ इंडक्शन। बस अब नेक्स्ट लिखो सेल्फ इंडक्शन। लिखो बेटा सेल्फ इंडक्शन। ऑनलाइन वाले बेटा वीडियो ऑन रखोगे? Video camera, you can start or stop the video. You can turn your camera. है ना बेटा? आप लोग ऑनलाइन पढ़ने ही बैठते हो कि मम्मी को दिखाने बैठते हो? पेरेंट्स को दिखाना है तो अलग बात है, पढ़ना है तो फिर वीडियो ऑन रखना है ना। और मम्मी को दिखाना है तो मुझे बताना, मैं फोन करके दिखा दूंगा, बोल दूंगा कि बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, आप उसको नजर मत रखो बार बार, है ना? ठीक है, हैं? हाँ आज मैंने तुम्हारे लिए बोला है ना? बोल दिया? एक क्वेश्चन था जो मैंने किया नहीं था। नहीं मैंने बोल दिया कि पढ़ाई करती है। हाँ तो मैं करती हूँ। हाँ तो मैं बोल दिया ना। नहीं बट अगर मैं बच्चे को नहीं करता वो चलो अब देखो बेटा, अब सेल्फ इंडक्शन क्या होता है वो देखो। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है मुझे वो समझना है। कैसे? मान लीजिए ये आपका इंडक्टर है, ये क्या बेटा आपका इंडक्टर कॉइल है ना? अब यहाँ पर क्या होगा, ये मान लीजिए आपका बैटरी है, ये आपका स्विच है, ये क्या है स्विच है। ओके, स्विच अभी ओपन है, स्विच अभी क्या है ओपन। इसमें करंट जा रहा है नहीं जा रहा है, करंट नहीं जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब करंट नहीं है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं है। जैसे मैं इसको बंद करूंगा, क्लोज करूंगा सर्किट को, तो करंट यहां से जाना चालू होगा, है ना? करंट क्या होगा, ऐसे तो घूम घूम के जाएगा, है ना? तो जब करंट डेवलप होगा, मान लीजिए ऐसे करंट डेवलप होगा, ऐसे, है ना? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा डेवलप, इस तरफ हो जाएगा। तो जैसे ही करंट यहां पर जाना शुरू किया तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर डेवलप हो गया इस तरफ, ठीक है, हो गया डेवलप, है ना? जब ये मैग्नेटिक डेवलप हुआ मैग्नेटिक फील्ड, तो अब क्या करेगा, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो ये कॉइल क्या करेगा, ये उसको अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज करेगा। तो ये क्या करता है, इसको अपोज करने के लिए एक उल्टे डायरेक्शन में क्या होगा, करंट डेवलप करना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, उल्टे डायरेक्शन में करंट डेवलप करना चाहिए इसको, है ना? करंट डायरेक्शन में जा रहा है ना? लेकिन ये चूंकि इस डायरेक्शन में करंट जब जाने लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर क्रिएट होगा। इसको अपोज करने के लिए क्या करेगा, ये खुद अपना एक करंट डेवलप करना कोशिश करता है ना? जैसे मुझे कोई पीछे धक्का दे रहा है तो वो मुझे गिराना चाह रहा है, अब मेरा एक्शन क्या होगा, मैं उसको अपोज करूंगा, मैं ऐसे, मेरा एक्शन क्या होगा, मैं उसको पीछे जाने की कोशिश करूंगा, हाँ, है ना? तो इसमें क्या होता है, ये खुद एक ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा, है ना? यानी सेल्फ प्रोटेक्शन क्या बोलते हैं हम, मैंने जब पीछे से धक्का दे रहा है, मैं आगे गिर रहा हूं, तो मेरा एक्शन क्या होगा, मैं उसको अपोज करूंगा। तो ये क्या सेल्फ प्रोटेक्शन हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, सेल्फ प्रोटेक्शन हुआ है। और ऐसे ही
ऐसे ही क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पर जब ये करंट फ्लो करना चालू किया तो इसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ इस तरफ, हुआ। तो ये कोशिश क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर होने के लिए एक इसमें करंट डेवलप होना चाहिए, है ना। तो ये क्या हुआ, ये खुद मैग्नेटिक फील्ड इधर क्रिएट करने की कोशिश करता है ना, बी इंड्यूस्ड ऐसा बोल सकते हो, है ना, ठीक है। तो इस बोलते हैं सेल्फ, हम यहाँ प्रोडक्शन बोल रहे थे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं उसको, है समझ में। अच्छा, दूसरी बात, मान ले जाए ये बंद कर दिए, करंट जा रहा है बकायदा, है ना, और सारा सेटल हो गया, सारा चीज क्या हो गया, सेटल हो गया, है ना। जितना अपोज करना था अपोज कर दिया, लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग है, बैटरी है, तो ये तो भेजता रहेगा करंट, तो जो भी हो गया वो सेटल हो गया, सब कुछ क्या हो गया, सेटल हो गया। कोई ना कोई करंट यहाँ पे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, सेटल है। अब हमने क्या किया, अब हमने स्विच को क्लोज से ओपन कर, अब क्या होगा, अब जब ओपन करोगे तो यहाँ पर करंट क्या होगा, जीरो होने लगेगा, है ना, है, यानी कि इधर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होने लगेगा। क्या होने लगेगा, वो भी अगर इसको ओपन करेंगे तो करंट यहाँ से कम होने लगेगा, जीरो होना है। तो 5 एम्पियर जा रहा था, तो 5 एम्पियर से जीरो होना है इसको, तो 5 एम्पियर से जीरो होने में, है ना, क्या होगा, यहाँ पर करंट डिक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी इधर क्या होगा, कम होगा। अब क्या करेगा, अब ये कॉइल इस तरफ बढ़ाने की कोशिश करेगा, जब डिक्रीज हो रहा तो क्या करेगा, उसको वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, है ना। तो फिर क्या होगा, फिर से करंट ऐसे ही डेवलप हो जाएगा, जो इसको इंक्रीज करने की कोशिश करे, है समझ में। तो क्या होता है, कभी भी कॉइल में कोई भी चेंजेस लाते हैं, और ये खास करके ये स्विच ओपन क्लोज के टाइम पे ये आपको क्लियर पता चलेगा, है ना। जो वहां पे जीरो से एक ही बार क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू ले रहा है, चेंज हो रहा है, और कुछ वैल्यू से जीरो हो रहा है तो वो भी चेंज हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको ये चीजें नोटिस होगी, समझ में। तो ये जो एक्शन इसका इंडक्टर का होता है उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं, जो सेल्फ इंड्यूस करता है करंट, जो क्या करता है, सेल्फ इंड्यूस करता है, जस्ट टू अपोज द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड बाय द करंट एक्सटर्नली, डेवलप बाय द एक्सटर्नल करंट, एक्सटर्नल करंट के कारण जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको अपोज करने के लिए ये कंडक्टर खुद एक करंट डेवलप करता है, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अगर इधर डिक्रीज होती है इधर बढ़ाने की कोशिश करेगा, है ना, कहीं पे इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, यही काम है उसका। अपोज का मतलब क्या हो, है ना, अगर मैं कोई मुझे पीछे पीछे खींच रहा हो तब मैं क्या करूंगा, मैं आगे कोशिश करूंगा, लेकिन सिंपल सी बात है। लिख लिया बेटा आप लोगों ने, कोई प्रॉब्लम आपकी, आपको पहले ड्राइंग बना लो, समझ लो, फिर मैं लिखवाता हूँ आपको। चलो लिखो बेटा, हाँ अब लिखो सेल्फ इंडक्शन, लिखो इसमें, सेल्फ इंडक्शन इज द फेनोमेनन लिखो, सेल्फ इंडक्शन इज द फेनोमेनन of production of induced EMF, phenomena of induced EMF in a coil, induced EMF in a coil when a charging current passed through it, समझे बेटा, क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर इसको जब तुम क्लोज करोगे तो करंट इधर से जाएगा, है ना, ठीक है, इधर से जाएगा, है ना, तो जब इधर से बढ़ेगा तो ये इंड्यूस करंट किधर करेगा, ये इधर करेगा, उल्टा करेगा, है ना।
जब क्लोज ऑलरेडी है, यानी कि क्या हो रहा है, ये करंट इधर ऑलरेडी जा रहा है, अब इसको ओपन करूंगा तो क्या होगा, ये करंट जीरो होने लगेगा, तो इंड्यूस करंट किधर होगा, इधर ही होगा, तो ये जीरो हो रहा है ना, करंट इधर जा रहा है, ऑलरेडी जा रहा था, अब इसको तुम ओपन कर दिए तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो होने लगेगा, तो क्या करेगा ये इसको सपोर्ट करेगा, है ना। और पिछले कंडीशन क्या था, इंक्रीज हो रहा था इधर, तो वो क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, तो ये हो गया इंड्यूस्ड करंट, है ना। क्लियर है 100%। चलो तो इसको लिख लिया बेटा, अब लिखो लिखो नेक्स्ट लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्यों नहीं कर रहे, करते हैं ना। चलो नेक्स्ट लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो लिखो बेटा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन में लिखो, लिखो एट एनी इंस्टेंट, लिखो एट एनी इंस्टेंट the flux linked with the At any instant, the flux linked with the coil is proportional to the current through it, is proportional to the current through it। देखो यहाँ पे आप पूरा कर लो फिर मैं बताऊंगा, है ना। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा, इसके थ्रू जो फ्लक्स जाएगा वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे करेगा, आई पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जो करंट इससे पास हो रहा है ना, क्योंकि जितना ज्यादा ये करंट पास होगा, है ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा, फ्लक्स होगा, है ना, उतना ही ज्यादा क्यों, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा, एरिया तो सेम है। तो इसको जब हटाओगे तो एक क्या होगा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो इसको लेते हैं एल आई, वेयर एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। देखो बेटा फाइव इक्वल टू क्या होते हैं, फ्लक्स जो होता है बेटा इसके थ्रू जो लिंक करता है वो डिपेंड किस पे करेगा, इसमें जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। तो इसको हटा करके कांस्टेंट लूंगा तो उसको लेते हैं एल, और इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा हम, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं ना। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, अगर मुझे 5 पता चल गया तो आपका इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, d5/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू di/dt हो जाएगा टाइम का रिस्पेक्ट है। तो ये ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। तो अगर ई लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस d5/dt होता है, यानी क्या हो जाएगा, माइनस L इंटू di/dt। MS और MI दोनों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स ही होंगे। ठीक है, yes, MS और MI दोनों क्वांटम नंबर्स ही होंगे। लिख लो बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, ईएमएफ माइनस L इंटू di/dt, क्या हो गया, माइनस L इंटू di/dt। one moment. क्लियर है आपको भूवी, Yes. वेरी, यानी क्या हो, इसका मतलब देखो क्या हो गया यहाँ पे, ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस तो ठीक है, करंट किस रेट से चेंज हो रहा है ना, क्या हो रहा है, करंट किस रेट से चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा ईएमएफ। अगर करंट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है तो ईएमएफ ज्यादा डेवलप होगा, है ना, जो इंड्यूस होगा। अगर स्लो कर रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ कम होगा। माइनस, माइनस केवल डायरेक्शन बताएगा आपका, माइनस क्या बताएगा, पोलैरिटी, हाँ, माइनस LDI/dt। अब देखो ये एल जो है बेटा, एल को हम सेल्फ इंडक्टेंस बोल रहे हैं, इसका यूनिट क्या होगा, तो लिख लो, यूनिट ऑफ एल को हम लिखते हैं हेनरी। SI CGS.
क्या बोलते हैं? एसआई। क्या बोलते हैं बेटा? हम हेनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेनरी। ठीक है, क्लियर है? इसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर पूरा होगा तो आपका एच स्मॉल आना चाहिए और आपका ये कैपिटल आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया बाबू? एनी प्रॉब्लम? अब हम लिखेंगे, अभी हम लिखेंगे कि इसका अगर ये मान लीजिए इंडक्टर दिया हुआ है, इसका मुझे सेल्फ इंडक्टेंस अगर चाहिए, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस अगर चाहिए, है ना, तो क्या होगा एक्सप्रेशन इसका, है ना? ठीक है ना? तो बेटा क्लास में डिस्टर्ब मत Not कर, destroy a signal for water. छोड़ो ना यार, तुम अपने लो, जाकर चाहिए तो ले लो, उसमें क्या है? अच्छा, ठीक है। हाँ, जाओ पियो आराम से, घूमो फिरो, है ना? चलो बेटा यार देखो, चलो लिखो एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। लिखो बेटा एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। लिखो एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। एक्सप्रेशन फॉर Expression for self-inductance. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड। लॉन्ग सोलिनॉइड। Expression for self-inductance. उससे पहले देखो तो ये आपका लॉन्ग सोलिनॉइड है, ठीक है, क्लियर है? तो आपको पता है अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा होगा, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा होगा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होता है आपको पता है ऑलरेडी सॉलिनॉइड में, है ना? कितना होता है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज स्मॉल लिखा हूं मैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, क्लियर है? तो क्या हो गया? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब इससे फ्लक्स कितना पास होगा बेटा? अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रिएट हो रहा है सपोज, है ना, और इसका एरिया जो क्वाइल का होगा मुझे वो लेना पड़ेगा बी इंटू ए, क्योंकि बी भी इधर है और एरिया भी किधर होगा? इधर ही, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? बी इंटू ए, यानी क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया क्या हो जाएगा इसका? अगर इसका रेडियस आर है तो मैं क्या लिख सकता हूं? पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बाबू? नहीं नहीं वो सब नहीं करना कुछ, नहीं नहीं कुछ नहीं। क्लियर है? क्या हो गया बेटा? ये म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर हो गया। क्लियर है? इसको मैं ए भी लिख सकता हूं, चाहो तो इसको मैं ए भी रहने दो फिलहाल, बाद में चाहिए तो तुम यूज कर लेना। अब ये फ्लक्स हो गया, ये किसके थ्रू हुआ? एक क्वाइल के थ्रू। ये किसके थ्रू हुआ? एक क्वाइल के थ्रू, और वन क्वाइल, है ना? और एन क्वाइल के लिए क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे? एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? क्या हो जाएगा? फॉर एन टर्म्स, है ना? तो अब इसको एन को आपको पता है कि एन इक्वल टू क्या होता है? एन बाई एल होता है। तो एन को तुम कैपिटल एन में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल इंटू ए कर देता हूं, यहां पे आई को मैं यहां पे कर लेता हूं, यहां पर मैं ले लेता हूं। करेक्ट है? क्या हो गया? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल इक्वल टू क्या हो गया? 5 बाई आई। और आपको पता है यहाँ पे हमने बताया अभी कि 5 इक्वल टू क्या होता है? एल इंटू आई। 5 इक्वल टू क्या होता है? एल इंटू आई। तो यहाँ पर 5 बाई आई क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। यानी ये जो 5 बाई आई आपने निकाला है ये क्या है? ये सेल्फ इंडक्टेंस है।
यानी क्या लिखूंगा मैं, सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल हो जाएगा। डन, लिख लो बेटा। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। अगर तुम स्मॉल एन में लिखना चाहो तो फिर चेंज कर लेना यहाँ से, और क्या है ना। एन को क्या करो, कैपिटल एन को लिख दो, एन एन लिख दो तो भी हो जाएगा काम, है ना। तो इसी को अगर लिखना चाहो तुम उसमें स्मॉल एन के टर्म में, तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर को क्या लिखोगे, एन एल, इसको स्क्वायर लिखोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर ए एल हो जाएगा। तो स्मॉल एन के टर्म में ये आएगा। दिक्कत है आपको, कीजिए। यानी कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करेगी। तो देखो बेटा, फैक्टर्स ऑफ एल, तो आप यहां से फॉर्मूला सी देख पा रहे हो, क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा, एन स्क्वायर। अच्छा एक चीज और लिख लो पहले, इसी में लिख लो एक चीज और बेटा, है ना। एल की वैल्यू लिख लो, अगर कोई मीडियम रहेगा तो म्यू नॉट की जगह क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल हो जाएगा, ठीक है। या इसी को और क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए एल, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए एल, रिलेटिव परमिएबिलिटी। वेयर म्यू आर क्या है बेटा, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। यानी इस कॉइल के अंदर कोई मीडियम अगर डाल दो तो आपको क्या करना पड़ेगा, म्यू आर भी लेना पड़ेगा, ठीक है। लिख लो इन मीडियम, है ना। ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, इन मीडियम। कोई मीडियम अगर रहेगा तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब फैक्टर्स के अंदर देखो, लिखो बेटा, किस पे डिपेंड कर रहा है, पहला नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है ना। तो लिखो बेटा, फर्स्ट लिखो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। किस पे करेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सेकंड लिखो, सेकंड लिखो बेटा, ए पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और थर्ड लिखो, थर्ड लिखो परमिएबिलिटी, लिखो थर्ड लिखो परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, यानी कि म्यू आर पे डिपेंड करेगा, है ना। परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, क्लियर है ना। तो उसकी परमिएबिलिटी क्या है उस पर डिपेंड करेगा। अब बोला सर एल भी तो है, एल भी ले लेते हैं। तो बेटा एल जब आगे पीछे करोगे तो उससे एन अपने आप चेंज हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गया, डन, नो प्रॉब्लम। चलो ये था हमारा सेल्फ इंडक्टेंस था। नेक्स्ट लिखो बेटा, अच्छा अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, आपने देखा होगा वायर जो होते हैं वो देखा होगा आपने, पिंक ब्लू का, रेड ब्लैक का, वो कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे लपेटे होते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो देखो अगर रेड लाइव है और ये न्यूट्रल है तो करंट यहां से जा रहा होगा, यहाँ पे डिवाइस कुछ लगा होगा, है ना, बल्ब, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लौट करके फिर ये वापिस आ रहा होगा। तो अगर यहाँ पर इधर से जा रहा है, इधर से क्या हो रहा होगा, वापस आ रहा होगा। तो ओवरऑल हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये पूरा एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है,
कैंसिल कर रहा है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, नहीं नहीं समझने के लिए था बस, है ना। नेक्स्ट लिखो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन, नेक्स्ट लिखो म्यूचुअल इंडक्शन। Mutual induction. Not mutual funds. क्लियर होगा बेटा, एनी प्रॉब्लम? अगर म्यूचुअल है ना, देखो देखो मान ले जाए, What are you laughing at? Why are you laughing? देखो How? या ऐसा कर छोड़ो इसको, मैं एक ये कॉइल लिया और एक ये कॉइल लिया मैंने, ठीक है। ओके, हमने क्या किया, यहाँ से करंट पास करवाया, क्या करवाया, करंट पास करवाया। जब करंट पास करवाऊंगा मैं यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सोर्स लिख दो, जब करंट पास कर रहा है तो ये क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा क्लोज्ड होते हैं, क्या होते हैं, क्लोज्ड। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो इधर से निकल के इधर से क्लोज होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है वो इसमें ऑलरेडी लिंक कर रहा है, ये क्या हो गया आपका, लिंक विद द सेकेंडरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। क्या बोलते हैं इसको हम, प्राइमरी क्वाइल या प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। ये क्या हो गया, सेकेंडरी। हम सोर्स कहां लगा रखे, प्राइमरी में, करंट हम फ्लो करवा रहे हैं प्राइमरी में, इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इसके साथ में लिंक कर रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां से जाएगा वो क्लोज होते के चक्कर में इससे भी पास होगा, है ना, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर मैं यहां पर कोई भी चीजें चेंज करूं जिससे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इससे भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इस कॉइल से भी, और इस कॉइल से अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। जब फ्लक्स होगा तो क्या होगा, इसके अक्रॉस ऑलरेडी ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। यानी यहां पर अगर मैं सोर्स देता हूं E1 तो इसके कारण यहां पर E2 डेवलप होता है, होगा कि नहीं डेवलप, है होगा, क्योंकि इसमें भी चेंज होगा इसलिए यहां पर ईएमएफ डेवलप होगा, है ना। Assuming that the current supplied is the same in magnitude. क्लियर बाबू? अब देखो यहाँ पे इसमें जो बेटा फ्लक्स आएगा, इसमें जो फ्लक्स आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, प्राइमरी वाले करंट पे। इसमें अगर करंट ज्यादा रहेगा तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स ज्यादा होगा। अगर इसमें करंट कम रहेगा तो यहाँ पर फ्लक्स कम होगा। यानी कि सेकेंडरी वाले में फ्लक्स डिपेंड किस पे कर रहा है, प्राइमरी वाले पे, है समझ में। यानी मैं लिख सकता हूं कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आई। और यहां पर मैं इसको अगर हटाऊंगा, इक्वल टू का साइन दूंगा तो कांस्टेंट लूंगा, और वो क्या लिखे थे हम लोग, एम से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे करेंगे रिप्रेजेंट, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस एम को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वो जो था पहला वो अपना क्वाइल था और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था, सेल्फ, इसलिए उसका नाम था सेल्फ इंडक्टेंस। यहां पर क्या है, इसके कारण डिस्टर्बेंस इसका होगा, इसके कारण इसको भी हो सकता है, मतलब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल बोलते हैं, क्योंकि इसके कारण इसका, इसके कारण इसका है। तो क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल टू एम इंटू आई, एम इंटू आई, है ना। Oh, why is the EMF negative? Why is the EMF? निगेटिव नहीं होता है। उतार लो बेटा।
क्लियर बाबू, एनी प्रॉब्लम टू हियर? No, no. Hmm? Right. हो गया? तो ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब हम मुझे ईएमएफ चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग? So लिखना इसको डिफरेंशिएट करो। क्या करेंगे हम लोग? लिखो क्या हो जाएगा हमारा? d5/dt इज इक्वल टू m इंटू di/dt हो जाएगा। हो जाएगा? क्लियर है? हो जाएगा। अब इसको अगर मैं लिखूंगा ईएमएफ तो क्या होता है? -d5/dt, यानी कि क्या हो जाएगा? -di/dt, है ना? क्या हो जाएगा? -m/di/dt। ठीक है बेटा? थोड़ा स्पीड लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो, है ना? समझ आ रहा बेटा? है आदित्य? क्लियर है? पुनीत समझ आ रहा बाबू? है? आज हमारा कौन सा तारीख है भाई? 7 ना? है? आज तारीख टाइम कितना हो गया? 6:30 हुआ ना? है? आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है? और वेडनेसडे से हम लोग शुरू करेंगे 7th चैप्टर ना? No, no puns. है ना? है ना? है? अभी हम लोग शुरू कर देंगे अगले क्लास से 7th चैप्टर, है ना? ठीक है? हैं? 15. 15 शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं एक एसी खत्म करने के बाद ईएमडब्ल्यू छोटा है, और फिर मैं शुरू करूंगा मॉडर्न फिजिक्स। तो उसमें क्या है? उसमें भी चैप्टर छोटे छोटे हैं, है ना? हाँ, है ना? तो वो फटाफट हो जाएगा हमारा काम, है ना? फिर मुझे बचेगा, है ना, लाइट थोड़ी बड़ी होगी, लाइट, है ना? लाइट में लास्ट में कराऊंगा, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मुझे कराने पड़ेंगे। मैं कराऊंगा हर तरह का क्वेश्चन। हाँ, है ना? ठीक है, चलो हो गया बेटा। ये मैं आ रहा बेटा, क्या हो गया? -m/di/dt, है ना? अच्छा, इसका यूनिट लिख लो। एम का क्या हो जाएगा बाबू? फिर से इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। लिख लो यूनिट ऑफ एम वही हो जाएगा जो का उसका था। क्या हो जाएगा? हेनरी कैपिटल एच। क्या हो जाएगा? हेनरी कैपिटल एच हो जाएगा। ठीक है? डन। चलो अब इसके बाद लिखो बाबू, लिखो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सॉलिनॉइड्स। लिखो, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सॉलिनॉइड। पहले होता था। क्लियर बेटा? है ना? क्या लिखा आपने? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सॉलिनॉइड। देखो कैसे होगा। Sorry again. Again. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सॉलिनॉइड। देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा? ठीक है? ये नंबर हमारा कॉइल 1 है, ये हमारा कॉइल नंबर 1। ठीक है? दूसरा हमारा देखो, ये क्या हो गया हमारा? नंबर 2 है, समझ में? ये नंबर हो गया 1 और ये हो गया नंबर 2। ठीक है? इसमें नंबर ऑफ, इसका लिख लो नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। ठीक है? करंट इसमें I1 है, इसमें करंट I2 है, नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। ठीक है? नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गया? N2, एरिया A2, और यहां भी क्या हो गया? एरिया A1। बात समझ आ गया? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम?
तो वो आपने परपेंडिकुलर का साइन किस चीज के लिए लगाया? इसका बेटा ये प्रश्न हाँ। ये 1 है, 1 है, ये नंबर अच्छा। 1 है, नंबर 1 कॉइल, नंबर 2 कॉइल, ठीक है। ओ, ठीक है, अब देखो जरा ध्यान दो यहाँ पे। One moment. मान ले जाए मैंने करंट फर्स्ट में कॉइल में करंट पास करवाया, क्या करवाया मैंने, फर्स्ट कॉइल में मैंने करंट को पास करवाया है, ठीक है। I1 इज फ्लोइंग, ठीक है। जब I1 फर्स्ट कॉइल में पास कर रहा है तो इस करंट के कारण फर्स्ट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, है ना। कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके कारण, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू I1 N1, ऐसा लिखना चाहिए मुझे, क्या लिखना चाहिए, B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 लिखना चाहिए मुझे। ये हुआ B1, ये क्या हो गया है B1, ठीक है, क्लियर है। अब जरा ध्यान दो, अब ये B1 जो क्रिएट हुआ है, B1 जो डेवलप हुआ है वो क्या बेटा, ये सेम मैग्नेटिक फील्ड चूंकि एक दूसरे पे लपेटा हुआ है ना सोलेनॉइड है, तो जो ये बीच में जो क्रिएट हो रहा होगा, डेवलप हो रहा होगा आपका B1, वो कॉइल नंबर 2 से भी तो पास कर रहा होगा, कॉइल नंबर 2 से पास कर रहा होगा, तो 1 में आपने करंट दिया और फ्लक्स 2 में भी डेवलप हो रहा है, और उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर ईएमएफ भी डेवलप होगा, है ना। तो वही मुझे जानना है यहाँ पर कि हमने करंट दिया I1 में, मैग्नेटिक फील्ड हुआ B1 में, B1 डेवलप हुआ, लेकिन दिस B1 विल लिंक विद द कॉइल नंबर 2, है ना। तो यहाँ लिखो B1 विल लिंक विथ कॉइल 2, है समझ में, क्या होगा, कॉइल 2 के साथ ये सारा B1 लिंक करेगा, तो फ्लक्स थ्रू सेकंड कॉइल कितना हो जाएगा, φ2 इज इक्वल टू, तो क्या लेंगे B1 लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड किसका रहेगा, फर्स्ट वाला, और एरिया किसका लेंगे, A2 वाला, ठीक है, क्या लेंगे A2 वाला। तो यानी कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम म्यू नॉट N1 I1 इंटू A2, ठीक है। लेकिन ये जो फ्लक्स पास होगा वो किसके कारण, एक कॉइल से, इसके एक कॉइल से, है ना, ये किसके को होगा, फॉर 1 कॉइल, 1 टर्न लिख दो, लेकिन आपको सेकंड कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2, तो क्या हो जाएंगे ये, φ2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू नॉट N2 इंटू N1 I1 A2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, करेक्ट है, होना चाहिए। अब देखो, अब मैं यहां पर N2 को भी लिख सकता हूं किसके टर्म में, स्मॉल n के, या इसको लिख सकता हूं कैपिटल में। तो एक काम करता हूं, मैं दोनों टर्म में लिखूंगा, पहले मैं I1 को इधर कर दूं, यहां पे कर दिया, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट, इसको मैं लिख दूंगा कैपिटल N में, तो क्या हो जाएगा N1 बाई L N2 A2, ऐसा हो जाएगा, या म्यू नॉट, इसको मैं लिखूंगा क्या, तो क्या हो जाएगा N1 N2 इंटू A2 इंटू L, ऐसा भी लिख सकता हूं, है ना, ठीक है। और एक फ्लक्स डेवलप हुआ सेकंड वाले में ड्यू टू करंट इन द फर्स्ट, तो इसको हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, लिख लो बेटा इसको, ये हो गया एक्सप्रेशन किसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस का, किसका हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया।
ठीक है। अच्छा अब एक चीज बताओ, देखो यहाँ पे ध्यान दो, मान लिया जाए जैसे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कम है ना। अब मैं क्या करूं, सपोज यहां से लाइट डेवलप करूं, तो इस पे कितना आएगा, बस इतना जिसका एरिया है उतना ही आएगा ना, बस यहां तक, ये सब एरिया से कोई मतलब नहीं है, इसका जो है वो ही यहाँ पे लाइट आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसका लाइट बना रहा हूं, इसको लाइट बना रहा हूं, अब इसमें पास कितना होगा, इसी के बराबर होगा, फिर भी लाइट इसका मतलब ये लाइट कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, इससे जो पास होगा वो क्या होगा, वो इसी के बराबर। यानी कि जो एक दूसरे से लिंक करने की जो बात हो रही है वो क्या होगा, जो दोनों में कॉमन एरिया है, दोनों में कॉमन एरिया या छोटा एरिया जो सबसे है वही लेना चाहिए, है ना। एक बड़ा एक छोटा है, जो हमने A1 A2 लिया है ना, बड़ा छोटा होने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसमें होगा, जो दोनों का कॉमन एरिया है मुझे वो लेना चाहिए, तो उतना ही लिंक कर पाएगा, है ना। तो यहां पर लिखो, इफ A is common area in A1 and A2, है ना, दोनों A1 A2 अलग अलग भी है, बट उन लोग का कॉमन एरिया अगर A है तो मुझे क्या लेना चाहिए, A ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 की जगह पर क्या ले लेंगे हम, A ले लेंगे, है ना। तो नेक्स्ट में लिख लो, लाइन में लिख लो, M21 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट इंटू N1 N2 A बाई L, और म्यू नॉट इंटू N1 N2 AL, स्मॉल लेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा L, है ना। और इसी को फिर मीडियम में भी लिख लो, खुद से लिखो, मीडियम में म्यू नॉट, अगर उसका रिलेटिव परमिटिविटी कोर का कितना है, म्यू आर अगर है तो क्या लिखोगे, म्यू आर से मल्टीप्लाई करोगे, फ्लक्स इनटू बाय द करंट इन वन, दैट इज कॉल्ड M2, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्लियर हो गया, एनी प्रॉब्लम, किसी को इसमें प्रॉब्लम है अभी? चलो अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग, उल्टा चेक करेंगे, क्या करेंगे हम, उल्टा चेक करेंगे। हमने M21 तो निकाला, अब मैं निकालूंगा M12 क्या होगा, मैं वो देखना, ठीक है। तो जितना हमने 1 1 लिखा है उसको हम उल्टा करेंगे अब, है ना। तो आपको फिर से लिखना है, तो लिखो, देखो क्या करेंगे हम, I2 इज फ्लोइंग, यानी 2 सेकंड कॉइल में अब करंट को फ्लो करवा रहा हूं, तो मल्टीप्लाइड क्या होगा, B2 डेवलप होगा, है ना। तो B2 कितना होगा, म्यू नॉट इनटू I2 होगा, होगा होगा नहीं होगा, है बाबू, म्यू नॉट इनटू I2 हो जाएगा। अब क्या होगा, जो B2 जो बना है वो क्या करेगा, लिंक करेगा किसके साथ, कॉइल 1 के साथ लिंक करेगा। तो आपका जब कॉइल 1 के साथ जब लिंक करेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, मैं वो निकालना चाहूंगा, यानी कि 5, तो कितना हो जाएगा, B2 इंटू A1 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू I2 इंटू A1, और 5 क्या हो जाएगा फिर, 5 है ना, म्यू नॉट, ये हो जाएगा N1 यहाँ पर, है ना, कैपिटल N1 इंटू स्मॉल इंटू I2 इंटू I1, ये हो जाएगा, करेक्ट है।
और यहाँ पर फिर से क्या लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा देखो phi1/I2। तो phi1/I2 को मैं क्या लिखूंगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। और ये क्या हो जाएगा, N1N2 A1/L हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा A1, है ना। और फिर यहाँ पर कॉमन अगर लूंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा, फिर से वही आ गया, है ना। इसको केवल बोलूंगा M12 बोलूंगा मैं। बस उतार लो बेटा। हाँ बेटा बोलो। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन तुम किससे बना रहे हो बेटा, ये फिजिक्स का बुक है? ये सब नहीं पढ़ा, कुछ कौन सा बना लिया? हाँ ठीक ठीक, हाँ ठीक, क्या बोले बोलो। कि न्यूट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन एटम में मतलब नहीं होता है ना। तो उसका क्या होता है, हाइड्रोजन एक ऐसा है जिसमें क्या होता है, केवल एक प्रोटॉन और एक भारी इलेक्ट्रॉन। फिर उसका मास नंबर क्या हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा फिर। अच्छा हाँ चलो तो यहाँ देखो, यहाँ मैं आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। है ना, यहाँ देखो जल्दी से, है ना। उतार लिया, उतार लिया। I read a lot. Figure what out? अरे बेटा चल तुम यहाँ देखो, पढ़ोगे क्या करोगे, छुट्टी कर दूंगा। I was writing. तुम बेटा यहाँ देखो बेटा, तुम क्लास चली तुम्हारी, है ना, क्यों बीच में गप करते हो। मैं गप नहीं बस कर यहाँ रहा। बता, मुझसे बात करोगे बेटा, जो भी करोगे। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, जो M21 आया था वही क्या आ गया, M12 आ गया, आ गया दोनों सेम, है ना। इसलिए मैं बोलूंगा M12 इज इक्वल टू क्या होता है, M21। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, M21 इज इक्वल टू M12 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बाबू, क्या लिखेंगे, M12 इज इक्वल टू M21 आ गया मैथमेटिकली, न्यूमेरिकली, है ना। इसको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल, यानी 1 2 लिखने की दरकार नहीं है ना। सिंपल एम लिख देंगे, इसके कारण उसका या उसका कारण इसका, दोनों एक ही है, एम। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को, नो प्रॉब्लम। अब लिखो बेटा फैक्टर्स ऑफ कैपिटल एम। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। अब एम, कैपिटल एम किस पे डिपेंड करेगा मुझे वो बताओ। तो लिखो बेटा फैक्टर्स ऑफ कैपिटल एम। तो क्या क्या हो गया, पहला लिखो, यहां पर एन स्क्वायर नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, N1 N2। लिखो बेटा, फर्स्ट लिखो नंबर ऑफ टर्न्स, फर्स्ट लिखो नंबर ऑफ टर्न्स, यानी m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, N1 इंटू N2 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 इंटू N2 हो जाएगा। सेकंड लिखो बेटा कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेकंड लिखो कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। थर्ड लिखो बेटा रिलेटिव सेपरेशन, थर्ड लिखो रिलेटिव सेपरेशन। क्यों, क्योंकि अगर दूर होगा, अगर दूर होगा तो क्या होगा, इसका सारा फ्लक्स उससे लिंक नहीं कर पाएगा, जो इसमें प्रोड्यूस होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, वो सारा उसके साथ लिंक नहीं कर पाएगा, उससे भी अंतर पड़ेगा, है ना। नहीं सेपरेशन से भी अंतर पड़ेगा, एरिया वही रखो, पास में रखो, अब दूर कर दिया दिक्कत आ जाएगी ना, है। तो क्या हो गया, रिलेटिव सेपरेशन से भी अंतर पड़ता है। दूसरा फोर्थ लिखो रिलेटिव ओरिएंटेशन, देखो रिलेटिव ओरिएंटेशन, फिर इसकी डायरेक्टली इनवर्सली क्या है? नहीं बस ऐसे लिखो, है ना, हाँ डिपेंड करेगा ना।
जितना दूर लेके जाओगे उतना क्या कम होगा बेसिकली, है ना। अच्छा, उसके बाद रिलेटिव ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा। देखो अब मान लीजिए, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ओरिएंटेशन दोनों का एक के लॉन्ग रखा है, तो भाई जितना इसमें हो रहा है उतना उसमें भी चला जा रहा है। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉइल मैंने ऐसे रखा और दूसरा कॉइल मैंने ऐसे रख दिया। अब बताओ, अब इसका जो मैं डिफ्लेक्ट बनेगा वो तो ऐसे बनेगा, इससे तो लिंक ही नहीं कर रहा है फिर, है ना, इससे तो लिंक ही नहीं कर रहा है। तो इनके ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा, दोनों कॉइल का ओरिएंटेशन कैसा है। तो लिखा बेटा रिलेटिव ओरिएंटेशन, लिखो रिलेटिव ओरिएंटेशन, लिखो रिलेटिव ओरिएंटेशन। फिफ्थ लिखो बेटा, फिफ्थ लिखो कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी, फिफ्थ लिखो परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल। म्यू आर पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, है ना। म्यू नॉट की जगह क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ जाएगा। क्लियर है, डन। अब देखो, अब सवाल ये उठता है कि अब मान लीजिए दोनों को हमने एक दूसरे के नजदीक रखा, अच्छी बात है, ओरिएंटेशन भी कुछ ना कुछ रखा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब इसका फ्लक्स इसके साथ कितना ट्यून हो रहा है, यानी किस तरह से कपल हो रहा है ना, वो मुझे जानना है कि आखिर कितना हद तक दोनों एक दूसरे के साथ ट्यून है ना, कपलिंग। ठीक है, तो लिखो बेटा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, देखो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग को हम लोग लिखेंगे के इक्वल टू दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना, क्या लिखेंगे, दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट L1 L2, क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई अंडर रूट L1 L2। L1 L2 क्या होगा, दोनों कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस और M हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इससे पता चलेगा कि आखिर कितना वो लोग एक दूसरे के साथ कपल है ना। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहलाएगा। ठीक है, अब देखो वैल्यू क्या होगा बेटा, के की वैल्यू कहां से कहां होगी, 0 to 1, या तो 0 मतलब कोई कपल ही नहीं हो रहा है, कोई लिंक ही नहीं कर रहा है, और नहीं तो पूरा करेगा तो हम क्या बोलेंगे 1, है ना, 100% हो गया कपल, क्या हो गया 100% कपलिंग हो गया। चलो लिख लिया बेटा, तो इसके बाद लिखो बेटा, क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इंडक्टेंस को कॉम्बिनेशन करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं, इंडक्टेंस को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, कैपेसिटेंस को जोड़ दिया, अब बारी किसकी है, इंडक्टेंस की। तो लिखो बेटा ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंसेस। अच्छा ये 12th में नहीं है, ध्यान रखना, ये 12th का सिलेबस से बाहर है ना, हम ये आपको पढ़ा रहे हैं जेई के हिसाब से। ठीक है, आपका 12th का पोर्शन खत्म हो गया है, 12th का पोर्शन खत्म हो गया है, अब हम जेई का पोर्शन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो लिखो ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंसेस है, हाँ लिख लो बेटा। ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंसेस, देखो बेटा कैसे होता है, देखो यहाँ पे ध्यान, मान ले जाए एक ये हमारा इंडक्टर है, ठीक है, दूसरा ये इंडक्टर है, ठीक है, ओके। अब देखो मान लीजिए हमने करंट यहां से फ्लो करवाया आई, तो ये करंट ऐसे घूम करके ऐसे आकर के मान लीजिए हमने क्या किया, इसको ऐसे जोड़ दिया, तो करंट क्या होगा, इधर से निकलेगा और इधर इन कर जाएगा और फिर इधर से बाहर आ जाएगा। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, एफ टू एयर, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, सीरीज
कॉम्बिनेशन बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस। लिख लो, क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस। क्लियर है? मान लीजिए इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका L2 है। आपको पता है कि अगर L1 है तो ये इसके अंदर करंट के कारण जो इंड्यूस होगा EMF वो E1 होगा, इसके क्रॉस क्या होगा? E2 होगा। तो इन पूरे के क्रॉस, है ना, मान लीजिए E डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है? E। और इन दोनों को हटा करके मैंने एक ही कॉइल लेना चाह रहा हूं। मैं क्या लेना चाह रहा हूं? एक ही कॉइल लेना चाह रहा हूं, जिसका मुझे बताना है कि L इक्विवेलेंट क्या होगा, है ना, यानी कि LS लिख दो। क्या लिख दो? LS। सीरीज में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगा? ठीक है, इसको मैं LSS लिख दूं, आपको समझा देता हूं मैं क्या लिख रहा हूं क्यों। देखो, LSS क्यों लिख रहा हूं मैं बता रहा हूं। मैं S इंडिकेट कर रहा हूं सीरीज के लिए, और दूसरा S यूज कर रहा हूं करंट का डायरेक्शन सेम है, यानी इधर से निकल के इधर गए। और S एक बार और लिख रहा हूं मैं, है ना। ये क्या है? दोनों में करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या है? सेम है। ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं इसको यहां से ना करके यहां जोड़ देता, तो क्या होता? करंट इधर से घूम करके इधर से निकलता, तो वो अपोजिट हो जाता करंट का फ्लो, है ना। तो इसलिए मैं सेम ले रहा हूं अभी, SLSS। सीरीज में करंट का डायरेक्शन सेम होते हुए इंडक्शन क्या होगा इक्विवेलेंट, मुझे वो जानना है। अब देखो क्या होगा बाबू यहाँ पे। तो अच्छा, इनके बीच का, चूंकि दोनों पास पास रखे हुए हैं, तो दोनों का इसके कारण इसमें भी डिस्टर्बेंस आएगी। म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो मान लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है? M। कितना है? M। लिख लो बेटा। हाँ बेटा, मैं कल दूँ नहीं हो पाया ना आज, आज तो हो जाए क्योंकि बायो कर बेटा खत्म करके आओगे किसी हालत में, हाँ। ठीक है। एंड कल आओ कितने बजे? 9:30। कितना मान लो? 10:30। हाँ 10:30 मान लो। नहीं मैं आ जाऊँ क्लियर? तो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर? इवन को क्या लिखूंगा मैं? आपको पता है इवन क्या होता है? -L/di/dt। ये क्या होता है फॉर्मूला? -L/di/dt। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -L/di/dt। L1, L1 के लिए L1। और म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -M/di/dt। लिख लो। E1 की वैल्यू इतना हो जाएगा। ये हुआ सेल्फ इंडक्टेंस के कारण EMF, और ये किसके कारण हुआ? इसके कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण हुआ। हाँ दोनों। E2 क्या हो जाएगा हमारा? -L2/di/dt -M/di/dt। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? लिख लो बेटा। बोलो। थैंक यू बेटा। होमवर्क करना बेटा, है ना? क्या? हाँ। कैसा? कोई बात। वो क्या होगा? E1 इज इक्वल टू, आपको पता है EMF क्या होता है? -L1/di/dt होता है ना। है ना? यस सर। और ये सेल्फ के कारण है, लेकिन एक कॉइल और भी है, तो उसके कारण क्या होगा? म्यूचुअल होगा, यानी क्या होगा? -M/di/dt होगा। है समझ में? इसी तरह से E2 कर दिया मैंने। क्या कर दिया मैंने? E2 ले लिया, है ना। यस तो क्या हो गया? दोनों को फिर ऐड कर दिया, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? पूरा यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? टोटल E1 E2 हो जाएगा, है ना। ऐड किया तो हमने क्या किया? देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट में di/dt तो है, माइनस भी है, लेकिन ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया हमारा दोनों का ऐड कर दिया, यानी क्या हो गया? L1 + L2 + 2। क्लियर है? नो प्रॉब्लम? यस क्लियर है। चलो नेक्स्ट।
चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, इसी को अगर है ना एक ड्राइंग तुम लोग और बना लो। अभी हम अभी डिराइव नहीं करेंगे, बट डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। अगर ये हम यहां ना करके अगर हम इसको ऐसे करते और करंट इधर से निकाल के इधर दे देते और यहां से फिर हमारा क्या हो जाता है, आउटवर्ड हो जाता है। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा इधर जा रहा है और यहाँ पर क्या हो गया, हमारा इधर हो गया, अपोजिट हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया, अपोजिट हो गया, है ना। जब अपोजिट हो जाएगा तो कुछ नहीं है, आपको यहाँ लिखना है सीरीज ही है। क्या है, सीरीज ही है, लेकिन क्या है, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा बस। आया समझ में, क्लियर है। यहाँ पर फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर था और इधर क्या हो गया, ये इधर हो गया। जब उसमें क्या था, दोनों एक ही तरफ था। उल्टा कर लो और ये क्या हो जाएगा, इधर दिखाओ। लिख ले बाबू सब लोग। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, ये सीरीज था बेटा, ये इक्विवेलेंट में भी माइनस टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट में भी माइनस टू नहीं ये करने को मैं करा ही नहीं ना, ये सब कुछ, ये तो मैंने कुछ नहीं करा। अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, ये सब कुछ नहीं, बस ये लिख लो। अगर अपोजिट करंट है तो क्या हो जाएगा, माइनस टू ले लेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो प्लस ले लेंगे, बस, है ना। दोनों लेकिन सीरीज में है ना, बस करंट का डायरेक्शन एक में दूसरा है अपोजिट और सेम है। अब लिखो नेक्स्ट, लिखो नेक्स्ट टॉपिक लिखो इसी में, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, यानी कि अब हम इंडक्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्लियर है। देखो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए एक इंडक्टेंस है, दूसरा ये इंडक्टेंस है। हमने यहाँ पर करंट आई दिया, ऊपर I1 चला गया, नीचे I2 चला गया, यहाँ पर फिर से I बाहर हो गया। इसको मुझे रिप्लेस करके एक सिंगल लेना है मुझे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मुझे वो चाहिए पैरेलल में। ठीक है, तो लिख लो बेटा यहाँ पर, ये जो आपका ऐड होगा लिख लो, L पैरेलल जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, L1 L2 बाई L1 प्लस L2। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के बीच में नहीं है तो, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के बीच में नहीं है तो, है ना, इफ M इज इक्वल टू 0, दोनों के बीच में कोई लिंक वगैरह फ्लक्स वगैरह लिंक का नहीं हो रहा है। लेकिन अगर लिंक हो रहा है तो उसके लिए भी फॉर्मूला लिख लो, L1 L2 माइनस M स्क्वायर डिवाइड बाई L1 प्लस L2 प्लस माइनस M। अब बोलोगे प्लस माइनस क्यों सर, तो आपने अभी देख रखा है
कि अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसा हो कि दोनों का सेम डायरेक्शन है तो हम प्लस लेते हैं, और अगर ऑपोजिट होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस तो माइनस लेते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट एलपीएस एलपीओ की फॉर्मूला हो गई, ठीक है ना, एलपीएस और एलपीओ का। लिख लो बेटा, प्लस फॉर सेम डायरेक्शन एंड माइनस फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन। बोलो बोलो। हाँ हाँ आ गए। हाँ So प्लस सेम डायरेक्शन के लिए, माइनस ऑपोजिट के लिए। यस यस यस। नेक्स्ट लिखो, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर, है ना। अब और खत्म हो चुका है, मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन करवाता हूँ कुछ बातें जो आपको काम आता है? ठीक है। हाँ हाँ हाँ। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी देखो, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना इन इंडक्टर। इंडक्टर, अगर कोई इंडक्टर है तो आपको पता है कि इंडक्टर में करंट फ्लो करता है, क्या करता है? इंडक्टर में करंट फ्लो करता है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। तो इंडक्टर के केस में जो एनर्जी यहाँ पर स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फॉर्म में होती है। किसमें होती है? मैग्नेटिक फॉर्म में होती है। जबकि कैपेसिटर में प्लस 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 माइनस 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 क्या होता है? इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है समझ में? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यहाँ पर क्या होता है? experiencing pain in the तो लिखो बेटा, यू लिख लो हाफ एल आई स्क्वायर। फिर इसकी हेडिंग क्या डालनी है? क्या क्या लिख लो बेटा? हेडिंग क्या डालनी है बताई थी आपने? इसमें लिख लो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन इंडक्टर। ना ना I have a lot of it. नेक्स्ट लिखो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। One moment. देखो What? देखो सर, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। तो बेटा ये सर्कुलर कॉइल है, ऐसे हमारा एन टर्न्स है। कितने टर्न्स है हमारा? एन टर्न्स है। सपोज कितने हैं? एन टर्न्स हैं। तो इसका क्या होगा सेल्फ इंडक्टेंस? वो लिख लो। लिखो एल इज इक्वल टू, लिख लो बेटा, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू पाई एन स्क्वायर, इसका रेडियस आर है तो आर बाई 2। Heading? No, seriously. चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, ये सर्कुलर का था है ना। नेक्स्ट लिखो स्क्वायर। नेक्स्ट लिखो बेटा स्क्वायर कॉइल। क्या लिखो बेटा? यहां पर स्क्वायर कॉइल लिखो। ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर कॉइल। तो यहां पर आपको सबसे पहले लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होता है वो, समझा?
अगर करंट फ्लो कर रहा है मान लीजिए ऐसे, है ना, ठीक है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा पहले वो देखना है आपको। स्क्वायर कोयल है तो, है ना, लिखो लिखो B इज इक्वल टू, पहले B लिखो, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 8√2i by a into n, where n is the number of terms and a is the side of the square. और इसका एल लिख लो, इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा वो भी लिख लो बेटा, 2√2 म्यू नॉट, लिखो 2√2 म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई पाई। लिख लिया, क्लियर है? चलो नेक्स्ट लिखो ट्रायंगुलर कॉइल। नेक्स्ट लिखो ट्रायंगुलर कॉइल। क्या लिखोगे? लिखो ट्रायंगुलर कॉइल लिखो। देखो ट्रायंगुलर कॉइल, इसका हमारी साइड एल है, ठीक है, ओके। अब इसके देखो बी की वैल्यू लिखो, बी लिखो, बी इज इक्वल टू लिख लो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 18 NiL, where L is the length of the side। और इसका सेल्फ इंडक्टेंस लिख लो, है, लिख लो, क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 9√3/2 n स्क्वायर i। n स्क्वायर i यहां पर नहीं, एल आएगा, एल आएगा, एल। चलो नेक्स्ट लिखो सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड को लिखवाने की जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि मैंने लिखवा रखा है आपको, है ना, हमने डिराइव भी किया हुआ है उसको, उसकी जरूरत नहीं है ना। अब लिखो टोरवाइड, लिखो लिखो टोरवाइड। टोरवाइड क्या होता है बाबू? उसी लॉन्ग सोलिनॉइड को जब हम घुमा करके क्या करते हैं, सर्कल बना देते हैं, तो उसी को हम टोरवाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोरवाइड। तो इसका बी क्या होगा? इसमें भी फील्ड हो जाता है, लिखो म्यू नॉट Ni/2 पाई r। सिमरन क्लियर है? पल्लवी? यस सर। यस सर। और एल लिख लो म्यू नॉट n स्क्वायर r/2। सिमरन क्लियर है बेटा? यस सर। क्लियर है? चलो अब लिखो, लिखो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन डिफरेंट केसेस। नेक्स्ट लिखो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन डिफरेंट केसेस। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन डिफरेंट केसेस, थोड़ा फर्स्ट लिखो, दो कॉइल होने चाहिए और दोनों के
लिखो टू कंसेंट्रिक कोप्लानर सर्कुलर कॉइल्स, लिखो टू कंसेंट्रिक, लिखो टू कंसेंट्रिक कोप्लानर सर्कुलर कॉइल्स। यानी देखो एक ये हमारा जिसका रेडियस आर है और इसी पे एक और कॉइल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, दो कॉइल हैं। अब इनके बीच में हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा मुझे वो निकालना है, ठीक है। तो लिखो, पहले अभी उतार लो बेटा, है ना, बाद में लिख लेना, जगह छोड़ो। तो लिखो बेटा, यहाँ पे लिखो M इज इक्वल टू, लिखो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा पाई म्यू नॉट बाई 2R इंटू N1 N2 कैपिटल N बाबू है, ध्यान रखना, R स्क्वायर। क्लियर है? इसको मुझे सोलिनॉइड का बताना नहीं है, दोनों सोलिनॉइड है तो मैंने कर रखा है ऑलरेडी, है ना, ठीक है। इसका लिखो टू कंसेंट्रिक कोप्लानर स्क्वायर क्वाइल, ये बेटा, ठीक है। इसमें लिखो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 2√2 N1 N2 L स्क्वायर L स्क्वायर बाई पाई। अब ये क्या है बाबू, तो ये L है, ये कैपिटल L है, दोनों का क्या होगा, लेंथ अलग अलग होगा ना साइड। तो लिख लो बेटा सब लोग, चलो अब लिखो यहाँ पे, अच्छा के की वैल्यू मैंने क्या बताया आपको, 0 to 1 होता है ना, 0 to 1 होता है। तो अगर आपको पता, मैंने टाइटली अगर है दोनों कॉइल, है ना, बिल्कुल ऐसे, तो कितना हो जाएगा, के इक्वल टू 1। और अगर जो हमारा 90 डिग्री पे है तो कितने हो जाएंगे, 0। और नॉर्मली जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि 0 से लेकर के 1 तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? हाँ। लिखो बेटा, नेक्स्ट लिख लो, स्पेशली फॉर ट्रांसफॉर्मर, लिखो लिखो स्पेशली फॉर ट्रांसफॉर्मर इन आइडियल केस। लिखो, अभी जो पॉइंट लिखवा रहा हूं वो लिख लो, ट्रांसफॉर्मर के लिए है, अगला टॉपिक लिख लो, इसी के अंदर ये बेसिकली सब टॉपिक लिख लो, है ना। लिखो लिखो स्पेशली फॉर ट्रांसफॉर्मर इन आइडियल केस, म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर निकालना चाहें ट्रांसफॉर्मर का तो वो होता है N2 बाई N1 इंटू L1, ठीक है। In an ideal case, और इसको ऐसा भी लिख सकते हो दूसरे के लिए, ठीक है। तो यहां से लिख लो, यानी कि दोनों का इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, N1 बाई N2 का होल स्क्वायर होता है। ट्रांसफॉर्मर में दोनों कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस का रेशियो क्या हो जाता है, टर्न रेशियो का स्क्वायर।
चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखो, कुछ लोग लिखो, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस। लिख लो कुछ पॉइंट्स, लिख लो थ्योरेटिकली, जो आपको कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ देता है आपको। लिखो, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस without self inductance, without self inductance। आया समझ में? यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस नहीं है और म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल, देखो, बट इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल, हाँ, बट इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल सेल्फ इंडक्टेंस विदाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, विदाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ में, और उसके बिना भी सेल्फ इंडक्टेंस हो सकता है, पॉसिबल। सेल्फ इंडक्टेंस विदाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस, विदाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। लिखो, इफ मेन करंट थ्रू ए कॉइल, लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ मेन करंट थ्रू ए कॉइल, if main current through a coil increases, so di by dt will be positive, so di by dt will be positive, hence induced emf, small e will be negative, see मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो आपको मैंने क्या बोला है, आई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो और ई क्या होता है, ई होता है माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, तो ये पॉजिटिव है ही, और ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ओवरऑल ये पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव, और इसके साथ मिलकर क्या हो गया, निगेटिव। तो ईएमएफ क्या हो जाता है, निगेटिव, ईएमएफ क्या हो जाएगा, निगेटिव, है ना। इंड्यूस ईएमएफ, इसको स्मॉल ई लिखना चाहिए, है ना, ठीक है। तो सर्किट में जो नेट होगा आपका ई नेट, वो क्या हो जाएगा, ई माइनस ई हो जाएगा, है समझ में, क्या हो जाएगा, ई नेट क्या हो जाएगा, ई माइनस, ई नेट क्या हो जाएगा, जो एक्सटर्नल है वो माइनस, ये क्या है, इंड्यूस्ड है, ये लिखो, ये एक्सटर्नल लिख लो, और ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड, है समझ में, क्लियर है सबको। और इसी का अगर उल्टा रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसको अगर निगेटिव लिख लो यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्लस ई हो जाएगा, इंड्यूस्ड। ये दूसरा केस है, ऐसे कर लाइन डाला कर, ऐसे ऐसे, है ना। नेक्स्ट लिखो, लिखो
ए रजिस्टर ऑपोजेज ए करंट, लिखो लिखो, ए रजिस्टर ऑपोजेज द करंट, यानी कि रजिस्टर क्या करता है, उसके थ्रू जो करंट पास हो रहा है उसको अपोज करता है समझ में, है रेजिस्टेंस टू द करंट फ्लो, है ना। तो क्या लिखा मैंने, ए रजिस्टर ऑपोजेज द करंट थ्रू इट, while देखो while a inductor an inductor while an inductor opposes the change opposes the change of di by dt। अच्छा ना, इंडक्टर क्या करता है, जो करंट का चेंज होने का रेट है उसको अपोज करता है समझ में, जो करंट का चेंज होने का रेट है उसको अपोज करता है, हाँ डी बाई डी टी को। बात में आ गया, कोई प्रॉब्लम अप टू हियर किसी को भी? I haven't understood the thing since the start of starting combinations after that. इसके बाद मैं आपको बता, है ना, डीके वगैरह मैं बता दूंगा फिर, है ना, बाद में। ठीक है बेटा, क्लियर है?